ये है एक गुफा और एक फिर नीचे है, तो पहले ये वाली देखते हैं और फिर नीचे चलेंगे। अब आए तो हम दोनों देख के जाएंगे। बट ये लाका मंडल यार बहुत बड़ा है, तो मतलब जैसा रास्ता था और जैसी जगह थी ऐसा लग रहा था कि कोई छोटा सा कुछ होगा। ये तो बहुत फैला हुआ है यार। तो कई हम लोग पहुँच चुके हैं पहली गुफा में। ये पांडवों वाली नहीं, ये माता रानी की गुफा है। तो इसको हम देखने जा रहे हैं पहले अंदर, और फिर चलेंगे दूसरी वाली में। जो था, जो जहाँ था वो वहीं समा गया, क्योंकि इतनी हाइट में जब भरा होगा तो नीचे तो सब डूबा होगा ना, भाग के भी नहीं बच सकता इंसान। सही बात। देखिए ना आप, तो इनमें सब जो भी था होगा, जो भी था होगा, मंदिर बनने जो भी होगा, ऐसा नहीं है। ये गुफा है, इसी खोदा नहीं जा रहा है, इसे तो साफ किया जा रहा है। सिर्फ हम तो वो तो गुफा ही है, नेचुरल है। देखिए आप ऊपर इतने मजबूत पत्थर है, हथौड़े से नहीं टूटता है। यहाँ पे भी पिरामिड जैसा था, हमने निकाल दिया, इसके में दिक्कत कर रहा है। बहुत बढ़िया, गजब। कुछ भी मानव निर्माण कुछ भी नहीं है इस सब पर। ये देखिए 5 पिंडी है पांडवों की, युधिष्ठिर के द्रौपदी की अलग है, बाकी सब 2-2 जोड़ी है। चमत्कार ही है सब। यहाँ पे देखिए बल्ब लगा है ना जाते टाइम ऊपर को, हाँ। पूर्ण योनि है। लाका मंडल पहुंच गए और अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। वो दिखेगा ऊपर मंदिर, ऊपर मंदिर उधर। अंधेर होने वाला है तो होपफुली हम लोग रिकॉर्ड कर पाएंगे, और हम टाइम से पहुंच गए, ज़्यादा लेट नहीं हुए। हो तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। तो ये यहाँ का मंदिर। जब सब आएंगे तब देखेंगे। तो गैस अंदर का दर्शन हो गया, अब करते हैं परिक्रमा मंदिर की। दिखाते हैं साइड से मंदिर। या तो समुद्र के बीच में मिलेगा जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए पुल बांधा, या तो लाका मंडल के प्रांगण में। ये पूरे भारत देश में और जगह ये शिवलिंग नहीं मिलेगा। ये हरे रंग का शिवलिंग है, ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 4 युग के शिवलिंग आपके पूरे भारत देश में कहीं नहीं मिलेंगे लाखा मंडल के सिवाय। 4 युग के शिवलिंग है, मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं, और आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से 4 धाम की सफल होती है। सती माँ ने कहा अपने पति को कि पतिदेव, हाथ जोड़ के कहा उन्होंने देवी ने, पतिदेव मेरे मायके में और आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है आपके लिए। भगवान ने उनको जवाब दिया कि देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई बुलाव नहीं, हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपने पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आज पति और पत्नी का आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, ये परंपरा से चल के आया है। मुझे तो लग रहा कि शायद आपका भी होता है, रहता होगा, थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा सबका ही होता है जी। सती माँ अपनी मायका गई और वहाँ जाके उसने सभा के बीच में
अपने पिताजी को नमस्कार किया और दक्ष राजा ने अपनी बेटी का नमस्कार स्वीकार। उसको फिर अपने पति की याद आई, मेरे पति ने सत्य वचन बोला था, वहाँ जाएंगे तो अपमान हो। उसको क्रोध आया, हवन कुंड में कूद पड़ी भस्म हुई। शंकर भगवान को पता लगा मेरी धर्म पत्नी भस्म हो चुकी है। उसको भी क्रोध आया, उसने अपने सिर से जटा उखाड़ी, फिर तभी पे पटका वीर और भद्र भगवान का नाम। सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र, और आपका रूप है देवी सतयुग में सती माता। फिर त्रेतायुग आया, राम जी का अवतार। त्रेतायुग में इनका रूप है जय और विजय, और आपका रूप है दुर्गा माता। फिर द्वापर आया, कृष्ण जी का अवतार। द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल, आपका रूप है पार्वती माता। अब ये कौन सा युग है? कलयुग। कलयुग में ये भोले बाबा है शंकर जी, ये भोले बाबा है शंकर जी। इसका हीरे मोती का मुकुट है। ये देव है और ये दानव है राक्षस। इसके खोपड़ी पे मुंडी है ऊपर। देखो आपका रूप है गौरा माता। तो 4 रूप आपके भी हैं और 4 रूप इनके भी हैं। ये शिवलिंग, ये धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने ये शिवलिंग की स्थापना करी है। ये शिवलिंग का नाम है मल्लेश्वर महादेव के नाम से, मल्लेश्वर महादेव। इसके चारों तरफ 4 मठ है। इनके ऊपर शिवलिंग थी, वो स्टोर में रख दी। यहाँ पे 1-2 बार बीच में कुछ गड़बड़ हुआ। भीम है, अर्जुन है, सदैव है, नकुल। ये 5 भाई है। यहाँ पे पांडवों की धरती है। 5 भाइयों की एक धर्म पत्नी है और एक आदमी की 4 घरवाली भी है और 5 घरवाली भी है इस इलाके में। और आपके महान कृपा से, देवियों की कृपा से और देवताओं की कृपा से मेरी 2 धर्म पत्नी है। भगवान इस लौंडे को खूब चमकाओ, जैसे इसी टी शर्ट चमक रही है। तो गाइस, मंदिर दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और अब हम जा रहे हैं नीचे। एक पांडव जी गुफा है वहाँ पर, और देन कुछ खाने, क्योंकि अभी खाना नहीं खाया, भूख लग रही है बहुत तेज़। तो अभी हम जा रहे हैं कुछ खाना खाने। तो गाइस, ये है पांडवों की गुफा। उस मंदिर से गुफा बनी थी, वहाँ से उनको निकाला था, जो यहाँ से बाहर निकले थे पांडव। सब नेचुरल बनी हुई गुफा है। ये वो गुफा है, उस मंदिर से बनाई थी युधिष्ठिर, मतलब उस मंदिर से पांडवों को निकाला था इस गुफा से बाहर। तो ये गुफा देखो, बहुत ही शंकरी गुफा है। ये हमारे अखिल जी बैठे हुए हैं। अखिल, कैसे निकले थे वो? रिंग के। डेटा कॉपी हो गया, मैगी खा ली, चाय पी ली, और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से सीधे देहरादून के लिए। तो प्लान हमारा यही है कि हम नॉन स्टॉप चलते रहेंगे। जहाँ कहीं अगर अपने को लाइक दोबारा भूख लगी या फिर फ्रेश होना हुआ तो हम रुकेंगे, नहीं तो हम सीधे सीधे चलेंगे देहरादून। और गेस 3 या 4 घंटे जो भी लगेंगे अपने को पहुँचने में। तो फिर ये है वो टारमैक वाली रोड जो सुबह हम लोग ने छोड़ी थी। वहाँ से जो कट आ रहा था, जो हम लोग ने ऑफ रोड पकड़ा था, और देन ये दूसरी रोड है जो फुल टारमैक रोड है। तो ये अब हम इस रोड से वापस जा रहे हैं, क्योंकि एनीवेज रात को उससे जाना सेफ भी नहीं है। और दूसरा, हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम आएंगे एक से जाएंगे दूसरे से, ताकि दोनों रोड्स का आपको आइडिया लग जाए। यहाँ से नहीं आ पाएगा लाइट यार, वहीं से लाइट आ रही थी। पंगा ना, यहाँ से लाइट नहीं लगी, देखो वहाँ से। हाँ, वहाँ से लाइट जैसे ही आ रही थी। हुआ क्या यार? ये जल क्या रहा? फोन तो नहीं है कहीं? नीचे चमक, बाइक तो नीचे, वो नीचे पड़ी है। बाइक तो दिखाई दे रही है। इसने मारा लग रहा था कि
एक लोग थे कि दो लोग, ये गिरा गिरा ये यहाँ से ना, यहाँ से गिरा, ये यहाँ से गिरा, चीज का चमक रहा नीचे, फोन तो उजाला यार नीचे और नहीं जाएगा ना, ये नीचे और नहीं जा रहा है, वहाँ से सही आ रहा था फोकस, पता है। ये तो आप यहाँ से लगाओ भाई, एक बार गाड़ी बंद करो, गाड़ी बंद कर लो, लाइट कैसे करेगा। बहुत ही अनफॉर्चुनेट सीन था, किसी की बाइक स्लिप हुई थी और बंदा नीचे चला गया था, तो कुछ लोग उतरे थे नीचे देखने के लिए, जस्ट होप कि बंदा वहाँ से निकल चुका हो या फिर बंदा नीचे ना गिरा हो, क्योंकि कुछ जो लोग नीचे गए थे देखने के लिए उनका कहना यही था कि बाइक तो पड़ी हुई नीचे पर बंदा नहीं है कोई, तो थोड़ा बहुत उन्हें देखा नीचे जाके, और जितना मेरी बाइक से लाइट जा सकती थी मैंने उतना मतलब देखी लाइट से भी डाल के, बट नहीं, कुछ दिखा नहीं। सो हम लोग पहुँच चुके मसूरी और यहाँ पर दिखनी शुरू हो गई है डेली HR UP नंबर गाड़ियाँ। फिलहाल का सीन ये है कि यहाँ से दिखा रहा है अराउंड 38 किलोमीटर्स, तो 1.5 घंटा और दिखा रहा है, अब देखो हम कब पहुँचते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग वापस देहरादून पहुँच चुके हैं एंड इट वाज अ लॉन्ग डे, मतलब लाइक 3 से 4 साल बाद मैंने फर्स्ट टाइम इतनी लंबी राइड करी है बाइक पे। सो मुझे नहीं वो अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा था कि पता नहीं मैं इतना लंबा राइड कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, बट कर लिया यार, मतलब इतना भी कोई बहुत ज़्यादा थकान नहीं हो रही है मतलब है बम पे दर्द हो रहा है इस टाइम पे, बट ठीक है यार, ऐसा भी कोई बहुत ज़्यादा थकान नहीं है कि लाइक बिल्कुल ही थक गया हूँ मैं। बट अनफॉर्चुनेटली आज मेरा Insta360 का एक जो कैमरा ग्लास था वो टूट गया, उसके अंदर क्रैक आ गया। हमने फ़ोटो खींचने के लिए उसको प्लेस किया था, बट हवा इतना तेज़ चली एकदम से कि वो नीचे गिरा और उसका कैमरा ग्लास टूट गया। अब मुझे टेंशन इसी चीज़ की कि आई डोंट नो कि मुझे उसका पार्ट वो मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ से कैसे मिलेगा, सो कितने का पड़ेगा। बट ये ट्रिप मेरे को बहुत कॉस्टली पड़ गई यार, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ गई ये ट्रिप मेरे को। फर्स्ट डे ही मेरा SJ 7 स्टार गिर गया था, जो मैंने दिखाया था ब्लॉग में कैसे गिरा था। देन सेकेंड डे जब मैं टाइगर फॉल से निकल रहा था तो मेरा GoPro पानी में मैंने शूट किया था, बट उसके बाद वो ऑन नहीं हो रहा था, तो मुझे टेंशन उस चीज़ की भी हुई कि शायद से मेरा GoPro भी डेड हो गया। बट टचवुड GoPro को कुछ नहीं हुआ। और बट उससे थोड़ी ही देर बाद जैसे मेरा GoPro ऑन हुआ और वहाँ पर एक लोकेशन पे हमने फ़ोटो खींचने के लिए खड़ा किया अपने Insta360 को, और वो गिरा और उसका कैमरा ग्लास टूट गया। तो फर्स्ट डे भी नुकसान हुआ है, सेकेंड डे भी नुकसान हुआ है, और अब कल है थर्ड डे। लेट्स सी क्या रहता है कल का दिन। Are you crazy? Arrane the ball. Good act.